सब चीजें तब ज्यादा फील होती है जब आपकी माँ ना हो। मम्मी होती तो मैं उनसे बोलती, बात करती उनको। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ ना कुछ बात शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे मन में है, आज दिल में है मेरे। पता है, बच्चों का रिश्ता ना अपने जो भी रिलेटिव्स होते हैं या जो भी आपके मतलब मायके वाले होते हैं, वो रिश्ते तब तक होते हैं जब तक कि आपके माँ बाप जिंदा होते हैं। ठीक है, तो ऐसा आज मैं क्यों कह रही हूँ, आज ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही थी, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ बताती हूँ अपनी फीलिंग्स क्या है मेरी, ऐसा मुझे क्यों रियलाइज़ हुआ या फिर ऐसा मुझे क्यों फील हुआ। तो देखिए, जब मायके में कुछ होता है तो मन करता है ना कि आपका भी जाने का, कि कोई आपको बुलाए आप जाओ। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि कोई आपको नहीं बुलाता, कोई आपको नहीं पूछता, तो उस टाइम पे आपको ये बातें फील होती है। तो कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ है। मैं शायद सबसे ज़्यादा खाती, इसीलिए शायद उन लोगों ने मुझे नहीं बुलाया। ठीक है, कहीं भी जाने से पहले पहले आपको ना अपना खर्चा करना होता है, अपना बजट देखना होता है और अपने घर की सिचुएशन को देखना होता है कि आप कहीं जाने से पहले आपको 10 काम अपने घर के छोड़ के जाने होते हैं, अपने बच्चों को देखना होता है, सब कुछ मैनेज करना होता है। ऐसे ही नहीं कि किसी ने बुलाया तो तुरंत आप चले जाओगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो देखनी पड़ती हैं, जिसमें कि मेरे तो हस्बैंड भी मेरे साथ में नहीं रहते हैं, वो बाहर रहते हैं। तो मुझे तो बहुत सारी चीज़ें फेस करनी होती हैं कहीं जाने से पहले। ठीक है, और मैंने तो अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा बिजी कर लिया है, इतना ज़्यादा बिजी कर लिया कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे क्यों नहीं बुलाता है या क्योंकि क्या है ना कि इन सब चीज़ों से दूर रहने का सबसे आसान तरीका पता है क्या होता है, कि आप खुद को इतना बिजी कर लो कि आपको इन सब चीज़ों के लिए टाइम ही ना मिले। तो मैंने अपनी लाइफ को उसी तरह से मैनेज कर लिया है कि मुझे बिल्कुल भी टाइम ही नहीं है इन सब चीज़ों को सोचने के लिए। लेकिन आज सुबह ऐसा हुआ जिसकी वजह से मुझे ऐसा बार बार फील हो रहा था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। शायद मैं सबसे ज़्यादा खा लेती तो थोड़ा सा बुरा लगता है। अभी कुछ दिन पहले, आज सुबह की बात बताती हूँ पहले मैं आपको। अब सुबह मैं पापा से बात कर रही थी, तो पापा ने मुझसे पूछा कि घर में शादी है, किसी ने बोला। एक्चुअली मेरे कजन सिस्टर की शादी थी कल। तो पापा ने पूछा कि बुलाया, फोन आया। मैंने बोला नहीं। तो सुन के मतलब अपने आप ही मन में आया कि मुझे क्यों नहीं बुलाया, जब मेरे सिस्टर को बुलाया है, बाकी रिलेटिव्स आ रहे हैं, तो मुझे क्यों नहीं बुलाया। ऐसा ही कुछ दिन पहले मेरे कजन ब्रदर की शादी थी, तब भी मुझे नहीं बुलाया गया। उस टाइम भी मुझे पूछा गया था, पापा ने पूछा था कि तुम्हें फोन आया, तुम्हें बुलाया। मैंने बोला नहीं। ये सब चीजें तब ज्यादा फील होती है जब आपकी माँ ना हो। मम्मी होती तो मैं उनसे बोलती, बात करती, उनको कहती। लेकिन पापा से क्या बोलूं। वैसे भी माँ के जाने के बाद ना बहुत सारे रिश्ते छूट जाते हैं, जिनको आप अपना करीबी रिश्तेदार मानते हो ना, वो सब रिश्ते छूट जाते हैं। कोई नहीं होता है आपका अपना। अब से 6 महीने पहले भी एक कजिन ब्रदर की शादी थी, तब भी मुझे नहीं बुलाया गया था। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं फील होती हैं फील। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन ये सब चीजें फील होती हैं, मन में ठेस हो जाती है। जब आपको ना सामने से कोई पूछा जाता है ना कि आपको नहीं बुलाया, तब ज्यादा फील होती है ये सब चीजें। मैंने अपने आप को इतना बिजी कर लिया ना अपनी लाइफ में कि मुझे इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कभी कभी कुछ बातें हो जाती हैं जो कि थोड़ा सा लगता है कि मन में थोड़ा सी फीलिंग आती है, सब चीज़ें।
मैं कहना नहीं चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों आज सुबह जब पापा से बात की तो लगा कि शायद मैं सबसे ज़्यादा खा लेती। तो मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि लाइफ के ना कुछ रिश्ते आपके पेरेंट्स से जुड़े हुए होते हैं। शादी के बाद आपके कुछ रिश्ते आपके हस्बैंड के साथ जुड़े हुए होते हैं। जब तक आपके हस्बैंड हैं आपको सब बुलाते हैं, पूछते हैं, करते हैं, लेकिन हस्बैंड के जाने ना आपकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है। ऐसे ही मायके में पेरेंट्स के जाने के बाद आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। मेरे साथ भी ऐसा ही है। पहले भाई गया तो मैंने उस दुख को भुलाने के लिए, उस गम से निकलने के लिए अपने आप को इतना बिजी कर लिया, इतना बिजी कर लिया कि मुझे कुछ खबर ही नहीं थी कि मतलब बाहर की दुनिया क्या होती है। बाहर की दुनिया से मतलब आसपास क्या हो रहा है मुझे कोई मतलब नहीं रहता था। मैंने खुद को इतना बिजी कर लिया था। उस टाइम पे ये नेट, फ़ोन, यूट्यूब ये सब नहीं हुआ करता था। तो मैंने खुद को बिजी करने के लिए लड़कियों को सिलाई सिखाना स्टार्ट किया था। लड़कियों को सिलाई सिखाया करती थी, घर में कपड़े सिला करती थी दूसरों के, फॉल पीको किया करती थी साड़ियों पे लोगों की, या फिर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी घर पे। तो ये सब काम मैंने किए थे शादी से पहले, उस दुख से बाहर निकलने के लिए, है ना। शादी के बाद अब मम्मी चली गई थी तो ये होता है ना कि माँ होती है तो आप उसे अपनी हर बात शेयर कर लेते हो, छोटी बड़ी, अच्छी बुरी, हर तरह की बात शेयर कर लेते हो। लेकिन जब मम्मी चली गई ना तो उसके बाद मैं अकेली पड़ गई बिल्कुल, है ना। और देखो, मायके में माँ की बात होती है, आपकी सिस्टर, आपकी जो बहन होती है, लेकिन बहन की शादी हो गई तो बहन भी ऐसे ही मतलब फैमिली में गई कि जहाँ पर मतलब फ़ोन अलाउड नहीं था उसे हर समय उसके पास फ़ोन हो। जैसे आपको बात करनी होती है ना तो आप एकदम से फ़ोन मिलाकर बैठ जाओ कि अपने दिल की बात कर लो, तो ऐसा नहीं था। तो मैं खुद को बहुत अकेला फील करने लगी थी। तो इसी वजह से मैं अब यूट्यूब पर आई थी कि शायद मैं खुद को बिजी रखूँगी, अपनी लाइफ में खुद बिजी रहूँगी, तो इन सब चीज़ों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है अपनी लाइफ में, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। आप ये मानिए कि मैं जब से यूट्यूब पर आई हूँ तब से मतलब मेरे 80% रिश्ते कट हो चुके हैं। पता नहीं क्यों लोगों को मुझसे इतनी प्रॉब्लम है या इतनी नफरत है, मैं नहीं जानती। लेकिन इतना जो कहना चाहूँगी कि लाइफ में ना कभी भी आपको अकेलापन फील होता है ना, तब आप अपने मन की बातें शेयर करो दूसरों के साथ कि आप क्या सोचते हो, क्या कहना चाहते हो, या आपकी फीलिंग्स क्या है। तो आज जो मेरी फीलिंग्स थी वो मैं आप लोगों के साथ बता चुकी हूँ। और मैंने ना अपनी लाइफ को इस तरह से सेट कर लिया है, इस तरह से बिजी कर लिया है कि मुझे टाइम ही नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। आज मैं अपनी लाइफ में ये कहूँ ना कि मुझे इतना टाइम नहीं, इतना टाइम भी नहीं कि मैं खुद कहीं जाने के बारे में सोचूं, क्योंकि मेरी लाइफ इतनी बिजी है कि एक सिंगल मदर होकर मतलब सब कुछ करना बड़ा मुश्किल होता है, हस्बैंड के होते हुए भी। कुछ लेडीज कहती हैं कि हम सिंगल मदर हैं, हमारे हस्बैंड नहीं है। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जिनके हस्बैंड होते हैं, क्या वो लोग भी तो मतलब एक तरह से सिंगल मदर की तरह ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती हैं। सिर्फ हाँ फाइनेंस रूप से हस्बैंड सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन बाकी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो खुद अकेले ही निभानी होती है उन लोगों को भी। किसी के हस्बैंड जॉब के सिलसिले में महीने महीने भर तक बाहर रहते हैं, या फिर किसी के हस्बैंड घर में रहते हुए भी जॉब पर जाते हैं, तो सुबह मॉर्निंग में निकलने के बाद उनको वो लोग रात में ही घर में घुसते हैं। तो बाकी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रह जाती है? एक वाइफ की रह जाती है ना, कि घर में घर संभालना, बच्चे को संभालना, सब कुछ। और मैं भी यही सब निभा रही हूँ अकेले। मेरे हस्बैंड 20 दिन बाहर रहते तो मेरे को भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही निभानी होती है, अपनी बच्चों की, घर की जिम्मेदारी, और साथ में यूट्यूब, और साथ में अब तो मैंने रेस्टोरेंट भी स्टार्ट कर दिया है जाना, तो थोड़ा सा टाइम मैं वहाँ भी देख कर आती हूँ अपना। तो मैंने अपनी लाइफ को इतना बिजी कर लिया है ना। तो मैं बिल्कुल भी मतलब मुझे फील नहीं होता कि मैं कुछ कर नहीं रही हूँ या कुछ अकेली हूँ।
तो जो भी फीलिंग्स थी आज की मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है, बता दी है। पर कभी कभी फील होता है, कुछ रिश्ते आपके आपके पेरेंट्स के साथ जुड़े होते हैं। जब आपके माँ बाप चले जाते हैं ना आपकी लाइफ से, तो आपके आधे रिश्ते छूट जाते हैं। ऐसा ही जब आपके ससुराल में आपके हस्बैंड ना हो ना, तो आपके आधे रिश्ते टूट जाते हैं अपने आप ही। तो ये सब बातें ना तब फील होती है जब आप किसी से हर्ट होते हो। मैं भी हर्ट होती हुई आज, तो आप लोगों के साथ में कह दिया जो भी मेरे मन में थी बातें। चलिए बस इतना ही कहना था मुझे।